क्या आप जानना चाहते हो मैं कहाँ हूँ? क्या आप जानना चाहते हो मैं क्या खा रहा हूँ? देखो, खेकड़ा, क्रैब, सूखा चिकन, चिकन करी, प्रॉन करी, कलेजी करी, फ्राइड प्रॉन, फ्राइड बांगड़ा, फ्राइड सुरमई, फ्राइड पॉपलेट। रास्ते पर स्टॉल है मालवानी असल घर के स्वाद का। तो चलो खाए क्या। इसके जो मसाले हैं, उसका जो कोकोनट है वो भुना हुआ है, उसका स्वाद आता है, लेकिन क्रिस्पी फ्राइड है क्योंकि अभी फ्राई होके यहाँ आया है। डिलिशियस है। रत्नागिरी में से ही क्रॅब लेकर आते हैं फ्रेश। आता पण क्रॅब आणले ते खास रत्नागिरीतूनच मागवले. रत्नागिरीशिवाय इथे रत्नागिरीत भेटले नाही तर मी इथे क्रॅब बनवत नाही. अभी इसको टाइम लगता है, मैं इसको जल्दी जल्दी नहीं खा सकता। इसको बैठ के आराम से सब फ्लेश धीरे धीरे निकाल के खाना पड़ता है। मुझे आपको एक सवाल पूछना है, अगर आपको खाना यानी घर का स्वाद खाना है तो आप कहाँ जाओगे? ये तो सब जानते हैं कि माँ के हाथ का खाना, बीवी के हाथ के खाना, बहन के हाथ का खाना या पिताजी का हाथ का खाना घर का स्वाद होता है। रेस्टोरेंट में घर का स्वाद नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको एक जगह लेकर जा रहा हूँ जो रास्ते पर है। एक छोटी सी गाड़ी है, गाड़ी का नाम घर का स्वाद है और यहाँ जो खाना मिलता है वो कहते हैं घर जैसा होता है। तो मैं हूँ प्रभा देवी में, मेट्रो स्टेशन के सामने, और हम जा रहे हैं रोड साइड स्टॉल में जिसका नाम है घर का स्वाद। चले स्वाद लेते हैं और पूछते हैं खाने में क्या है। नमस्कार, कैसा है? तो ये है मीनाक्षी भोसले। ये और इनके जो हस्बैंड है वो ये स्टॉल चलाते हैं और मैं कब से दूर से देख रहा था। ये बहुत बिजी है क्योंकि सब कुछ खुद करते हैं। ये घर में खाना पकाते हैं, यहाँ लाते हैं, खुद फ्राई करते हैं और सबको खिलाते हैं। तो मुझे बताइए आप, ओके, ये कैसे आइडिया आया? कब, कितने साल से है ये स्टॉल? पहले 1.5 साल हो गए. 1.5 साल हो गए? हाँ, 1.5 साल हो गए। कैसे आपने डिसाइड किया कि ये स्टॉल और ये खाना, आपका घर का जो खाना है वो यहाँ? घरी वैताग येत होता ना, तर एक जेवणाची आवड आहे. हो. तर मिस्टर बोलले तू बाकीचं काय करण्यापेक्षा ह्याच्यातच लक्ष घाल. मग एक मैत्रीण होती, ती बोलली आम्ही शाखेत आहे, पद आहे उपशाखा प्रमुख. त्याच्यातून ती ओळख झालेली मैत्रीची. ती मला केव्हापासून स्वतःचं करायचं होतं, स्वतःचा बिझनेस स्टार्ट करायचा होता. पण कशात करायचं, कसं, मग जेवणात आवड होती म्हणून जेवणात लक्ष घातला. पण घरी पण असंच जेवण बनवत असेल? सेम टाइप. हाँ, तर मग ठरवलं की जेवणाचा, कि घर बैठ के बोर हो रहे थे और हाथ में टैलेंट है खाना बनाने के लिए, तो आप घर पे आपको हस्बैंड और फैमिली को बहुत खाना बना के खिलाते होंगे। बाहर का अच्छा ही नहीं लगता है। बाहर का अच्छा ही नहीं लगता, घर का ही अच्छा लगता है। आप मेन्यू डिसाइड कर रहे हो, तो कैसे डिसाइड किया कि क्या हम बना के बेचेंगे? म्हणजे आता आपले माणसं, मराठी माणसं जास्त आहेत, त्यांना सगळं कोकणीच आवडतं. हॉटेलमध्ये चायनीज हे सर्व ठिकाणी होतं. मग आपण ठरवलंय तर चला आपण ह्या एरियात कुठे मच्छीचं नॉनव्हेज नाहीच आहे, नाही आहे, सगळं व्हेज आहे. आणि नॉनव्हेज एवढं नाही, क्वालिटी नाही आहे. मी पण भरपूर ठिकाणी गेले पण मला पण बाहेरचं आवडत नाही. और यहाँ इस एरिया में महाराष्ट्र बहुत सारे लोग हैं. हां, कोणीच नाही गेलं. तर म्हटलं चला आपण डेअरिंग करूया एक. आता एक मुख्य गोष्ट अशी आहे, विचारायची होती, कोण कोण मदत करते तुम्हाला हे सगळं करायला? मदत म्हणजे जेवण मी सर्व एकटेच बनवते. आप अकेली बनाते हैं हाँ, पूरा खाना? अकेली. घर पे सामने घर? मसाले को मैग्रेट करने का, मच्छी धोने का, सब मसाला लगाने का सब अकेली ही करती हूँ. और सास है, ससुर है. सास वड़ा बना के देती है शाम को, मच्छी का वाटप भी करते, वो थोड़ा थोड़ा करती है. ससुर प्याज भी काट के देते हैं. ससुर प्याज काट के देते हैं. ऐसी होनी चाहिए फैमिली. हाँ, बारीक लगता है ना फोड़नी में डालने को, तो वो सब देते हैं करके. तो पूरी फैमिली, ये सब दोस्त है, 1 2 3 4, एक आया नहीं अभी. ये सब वो सब मदद करने के लिए दोस्त लोग सब आते हैं. रात तक रहते हैं सब. और सब यही रहने वाले फैमिली हैं, है, अपने सब सामने वाले फैमिली है. ये सब फैमिली है. सुपर्ब. तो टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है ये खाना. तो मैं बैठता हूँ आराम से और टेस्ट करता हूँ ये खाना. क्यों?
ये जो थॉट है ना कि रास्ते पर बैठकर खाना खाया जाए, ये मुझे पहले से ही पसंद है। और अगर खाना ऐसा हो तो फिर व्हाट कैन आई से, आई मीन देयर इज नो क्वेश्चन ओनली। बातें कम करता हूँ और ज़रा खाना ज़्यादा खाता हूँ। मैं शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ से, प्रॉन फ्राई, तळलेली कोलंबी एज दे से। अभी लगता है कि ऐसे ही फ्राई किया है, लेकिन फ्राई करने का भी एक टेक्निक होता है। इसका मैरिनेशन का जो मसाला होता है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बाहर क्या लगाते हो, रवा लगाते हो, चावल का आटा लगाते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस पे रवा लगाया है थोड़ा सा, चावल का आटा भी होगा ऐसा मेरे को लगता है, लेकिन इसके स्पाइसेस कैसे टेस्ट करते हैं। गुड। पहले तो प्रॉन फ्रेश, एब्सोल्युटली फ्रेश है। मसाला जो है उसमें अदरक, लहसुन ज़्यादा। मैं कोशिश कर रहा हूँ डिसाइड करने की, चिली पाउडर और रवा लगा के फ्राई किया हुआ है। वेरी नाइस। फिर जाते हैं, कौन सा फिश ट्राई करूँ, सुरमा ट्राई करूँ फर्स्ट। इसका मसाला अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर मसाला है, लेकिन क्रिस्पी फ्राइड है क्योंकि अभी फ्राई होके यहाँ आया है। डिलिशियस है। अभी ये ट्राई करते हैं। वाह। तो अभी धीरे धीरे जाते हैं। ये तो फैंटास्टिक। बांगड़ा मैं बाद में खाता हूँ। बांगड़ा एक ऐसा फिश है, मैकरेल जिसे कहते हैं। इट्स अ वेरी स्ट्रांगली फ्लेवर्ड फिश। Some people like it, some people don't like it, but those who like it swear by the बांगड़ा। थोड़ा सोलकड़ी पीते हैं। मैं शुरुआत कर रहा हूँ ये सूखा चिकन के साथ। यह है चावल की भाकरी, तांदळाची भाकरी जिसे कहते हैं। बहुत समय मालवनी मसाला के नाम पे मुंबई में कुछ भी बेचा जाता है। फ्राइंग पैन में टमाटर, अनियन डाल के, कुछ भी मसाले डाल के बनाते हैं, लेकिन ये असली मालवनी होम स्टाइल है। इसके जो मसाले हैं, उसका जो कोकोनट है वो भुना हुआ है, उसका स्वाद आता है, गरम मसालों का स्वाद आता है। वेरी नाइस। और ये बनाते हैं इतना, ख़त्म होता है। ये आला प्लेट नहीं बन सकता। मैं अभी ये चिकन मसाला भी ट्राई करता हूँ। वही एक स्ट्रॉन्ग कोकोनट का फ्लेवर, रोस्टेड मसालों का स्वाद, ये सिमिलर है। ये सूखा है, इसमें थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी है। ये है प्रॉन मसाला। ये प्रॉन जो है ना, छोटे वाले हैं। ये छोटे वाले प्रॉन जो होते हैं उसमें टेस्ट बहुत आता है। ऐसे लगता है कि मैं प्रभा देवी में नहीं, मालवण में जाकर बैठा हूँ। रत्नागिरी, सामने समुंदर है, वहाँ से मच्छी पकड़ के लोग ला रहे हैं, पका रहे हैं और मैं खा रहा हूँ। तो आप फिश कहाँ से लाते हो और फ्रेश कैसे रहता है? फ्रेश मी स्वतः रत्नागिरीचीच आहे। हाँ। मिस्टर मुंबईतले, हाँ। लव्ह मॅरेज झालं म्हणून मी इथे आले। अच्छा, तो हाँ। आपका फिश रोज रत्नागिरी से आता है? रत्नागिरीतून ते प्रॉफिट मार्केटला गाड्या येतात ना, त्याच्यातून येतात। अच्छा। जर रत्नागिरीत बोंबील नाही गावत, हाँ। बोंबल्यासाठी मला इथून घ्यायला लागतं। आणि जर अगदी सुरमई पापलेट क्वचित रत्नागिरीत भेटलं नाही तर इथे मी फ्रेश बघून घेते, अच्छा। नाही तर बहुतेक रत्नागिरी- खेकडे पण आमचे स्वतःचे भाव जातात खाडीत आणतात। रत्नागिरी में से ही क्रैब लेकर हाँ, आते हैं क्रॅब। फ्रेश। आता पण क्रॅब आणले ते खास रत्नागिरीतूनच मागवले। रत्नागिरी- रत्नागिरीशिवाय इथे रत्नागिरीत भेटले नाही तर मी इथे क्रॅब बनवत नाही। तो मेरे लिए खास खेकड़ा यानी क्रैब, यानी मराठी में चिंबोरी बोलते हैं, वो रत्नागिरी से आया है और मैं यहाँ वो इनके घर का स्वाद टेस्ट करने वाला हूँ। मैं जब भी क्रैब खाता हूँ मैं शो ऑफ करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया कि जो उसके क्लॉज होते हैं या फांगड़े जो कहते हैं हम, कैसे मैं दांत में चबा कर खाता हूँ। आज मैं दिखा रहा हूँ कि एक हाथ से कैसे स्वीट फ्लेश इसका निकाल के खाते हैं। ये जो है ना, पूरा फ्लेश आ रहा है बाहर। दो हाथों की ज़रूरत ही नहीं है।
अभी इसको टाइम लगता है, मैं इसको जल्दी जल्दी नहीं खा सकता। इसको बैठ के आराम से सब फ्लेश धीरे धीरे निकाल के खाना पड़ता है। और खेकड़ा खाने के बाद प्लेट में मेस होता ही है, तो प्लीज़ फॉरगिव मी, उंगलियां चाट रहा हूँ, मेस बना रहा हूँ, लेकिन करूँ क्या, खाने का स्टाइल ही ऐसा है। अभी क्या बाकी है, ये कोलंबी राइस, यानी कोलंबी की बिरयानी या कोलंबी की खिचड़ी हमारे में कहते हैं इसको। मसाला, चावल और छोटे छोटे प्रॉन्स। आह, एक तो मैं भूल ही गया, ये खाता हूँ। और फिर कलेजी है, कलेजी मेरे को बहुत पसंद है, कलेजी। मुझे ऐसा लगता है ना कि यही लोग हैं जो इंडिया के, हमारे देश के, हमारे प्रांतों के, हमारे गाँव के क्विजीन्स को जीवित रखते हैं। यही लोग हैं जो घर का खाना, जो घर में चेंज होता है, कभी जैसे जनरेशन जाते हैं, रेसिपीज़ भूल जाते हैं, यही लोग हैं जो ये रेसिपीज़ ज़िंदा रख रहे हैं, ये खाना ज़िंदा रख रहे हैं। इसीलिए मीनाक्षी और साई जैसे लोगों को मेरा सलाम है, क्योंकि ये जो क्विजीन है, तो अगर हम लोग ने खाया नहीं, इफ़ वी डोंट respect it, promote it, these kind of cuisines will slowly die. We need to spread. हम तो कहते हैं कि महाराष्ट्र के इतने cuisines हैं, उनको हमें प्रमोट करना है, और ये एक छोटा सा तरीका है प्रमोट करने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो आइए यहाँ और टेस्ट कीजिए खाना, और लिखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए खाने में क्या है। Don't you think this will be a fab place to go out on a date? I think so. Yeah, no? I think The so. setting and the food, everything. You wait for a few months when the weather gets really nice. Exactly. We're under trees, which all of us complain, Mumbai में tree नहीं है, tree। मुंबई में बहुत trees है। मुंबई, if you look at it on Google Maps, there are lots of trees. There can be more. suburbs में थोड़े कम है, लेकिन ये इस साइड में, पुराने मुंबई में, और यहाँ झाड़ के नीचे, पेड़ों के नीचे बैठकर एक आध यंग नहीं, मेरी उम्र की, हाँ, कोई मेम साहब हो तो हम साथ में बैठ के फिश फ्राई खा के एंजॉय कर सकते हैं, और चीयर्स भी कर सकते हैं इसको लेके, क्यों?